आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए समाजवादी साथीगण, भाई और बहनों, आज हम लोग अभिषेक रंजन सिंह के आमंत्रण पर छठवीं बार भाग लेने का अवसर हम लोगों को मिला है। सबसे पहले मैं देश के जननेता, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष परम सम्माननीय रवि राय जी को उड़ीसा की भुवनेश्वर की धरती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मुझे 2 बार अपने पिताजी के सानिध्य में सम्माननीय रवि राय जी से मिलने का अवसर भी मिला था। उनकी सादगी और सहजता, जिसके बारे में करीब करीब लोगों को जानकारी है, सतना और शहडोल के कार्यक्रम में मैं रवि राय जी को शहडोल के रेलवे स्टेशन में छोड़ने आया था। रवि राय जी से हमने और भी जो साथी थे, हमने कहा था कि चलिए स्टेशन प्रबंधक के रूम में, जो वीआईपी रूम है, उसमें आप अभी बैठे, ट्रेन के आने का समय है। लेकिन उनकी सहजता हमने देखी कि उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन आनी थी, उसी प्लेटफॉर्म के एक साधारण सीट पर जहां सामान्य यात्री बैठते हैं, वहां रवि राय जी बैठे थे। कहने का आशय मेरा यह है कि रवि राय जी मन, वचन और कर्म से निश्चित तौर पर समाजवादी थे। आज मुझे कई 2 दिन के चर्चा से अभिषेक जी ये अनुभव मैंने किया कि देश के अंदर समाजवादी आंदोलन आखिर क्यों कमजोर हुआ। समाजवादी आंदोलन की कमजोरी का जो मैं कारण समझता हूं, चूंकि 32 वर्ष के राजनीतिक जीवन का मेरा भी अनुभव है कि समाजवाद, डॉक्टर लोहिया, इनका नाम लेकर के हमारे देश के हमारे नेताओं ने अपनी दुकानें चलाई और अभिषेक रंजन एक मिशन को लेकर के आगे काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अभिषेक रंजन जैसे व्यक्ति, जैसी संस्था अगर समाजवादी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए देश के कोने कोने में जाकर के हम सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो इस देश के राजनीतिक दल के नेता जो समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए, समाजवादी आंदोलन के वो नेता रहे, डॉक्टर लोहिया के अनुयायी रहे, उन्होंने देश के समाजवादी आंदोलन को बिखरने से क्यों नहीं रोका। ये उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को लेकर के हम सारे लोग जो भी सामने हैं, या कि देश के पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। डॉक्टर लोहिया, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस विषय पर डॉक्टर लोहिया का चिंतन न रहा हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे समूची दुनिया का हो, चाहे जिस प्रकार का हो, सारे विषयों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की चिंतन आज भी निश्चित तौर पर सामने है। डॉक्टर लोहिया को इस देश के भूखे पेट की चिंता थी। डॉक्टर लोहिया को आर्थिक गैर बराबरी की चिंता थी। डॉक्टर लोहिया को सामाजिक समरसता की चिंता थी और वो चाहते थे कि इस देश का आम आदमी
भूखा न रहे, नंगा न रहे, तमाम विषम परिस्थितियों से उसे जूझना न पड़े, ऐसी नीतियों को अंजाम देने का काम हो जिससे आम आदमी ये कह सके कि ये सरकार हमारी। गैर बराबरी के खात्मे के लिए डॉक्टर लोहिया का एक वाक्य हमने कहीं पढ़ा था। उनका ये था कि समाजवाद का मतलब दरिद्रता का बंटवारा नहीं बल्कि समृद्धि का बंटवारा होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, हर व्यक्ति की संपन्नता डॉक्टर लोहिया के फार्मूले में थी। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, बस फर्क ये है कि हमारे देश की राजनीति में हमारे चिंतकों ने, हमारे नेताओं में कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए समाजवादी आंदोलन देश के अंदर कमजोर हुआ। आज मैं सिर्फ एक बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम सब लोग, जो भी बचे हुए लोग हैं देश के अंदर, डॉक्टर लोहिया की नीतियों को लेकर जो भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने आचरण में सुधार करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी विषमता देखने को मिलती है। डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ो का नारा दिया था और उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस देश पर जाति के नाम पर राजनीति करने का भी काम किया और आगे भी हो रहा है। ये बहुत बुरी बात है। इसलिए आज ये मंच रवि राय जी के श्रद्धांजलि देने के बाद हम सिर्फ एक ही संकल्प लेकर के जाएंगे कि मन, वचन और कर्म से हम रवि राय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, इनकी नीतियों के अनुरूप जन जन में संघर्ष करने का काम करेंगे और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की सेवा को अपना धर्म मानते हुए राजनीति की परिभाषा को भी अंगीकार करेंगे। आपने यहाँ आमंत्रित किया, आपको एक बार पुनः नई दिल्ली फाउंडेशन की ओर से अभिषेक रंजन जी और आपकी सारी टीम को, और मेरे सामने सम्माननीय गोपाल सिंह जी हैं, हमारे मोहंती साहब हैं, हमारे सारंगी साहब हैं, हमारे मोदी साहब हैं, हमारे भाई श्याम बाबू जायसवाल जी हैं, दास साहब हैं, सारे लोगों को एक बार प्रणाम करते हुए आप सबको इनकलाबी सलाम करता हूं। जय भारत, जय समाजवाद।